अच्छा, वर्कअप कैसे करेंगे ग्लोमेरुलर डिजीज का? सबसे पहले सबको पता है यूरिन एनालिसिस करेंगे इन पेशेंट्स का। फिर आपके रीनल फंक्शंस चेक करेंगे इन पेशेंट्स का। उसके अलावा आप सीरोलॉजीज करते हो, कॉम्प्लीमेंट, जिसमें आप कॉम्प्लीमेंट लेवल चेक करते हो। अगर पिक्चर नेफ्रिटिक हो तो आप उन पेशेंट के C3 अपना अंक का लेवल भेजते हैं, TGBM लेवल भेजते हैं। आप अगर पेशेंट की पिक्चर नेफ्रोटिक है तो उसमें आप प्लार लेवल चेक करते हैं इन पेशेंट्स के। अ, उसके अलावा रीनल बायोप्सी करते हैं, जिसमें आप लाइट माइक्रोस्कोपी, इम्यूनोफ्लोरेसेंस या फिर स्पेशल स्टेन अप्लाई कर सकते हैं। अगर ज़रूरत हो तो आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी भी कर सकते हैं। और कुछ केसेस में आप जेनेटिक टेस्टिंग भी करते हैं, जैसे एल्पोर्ट सिंड्रोम हो गया या फिर एटिपिकल हस हो गया। ये मशीन किसी ने देखी है? क्या है? सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज है। किसने किया है कभी सेंट्रीफ्यूज परफॉर्म? फेज परफॉर्म नहीं किया, कंट्रास्ट देखा किया है है। हमने। फेज कंट्रास्ट की मशीन होती थी जेपीएमसी में, वहां पे किया है। हाँ, फेज कंट्रास्ट से पहले आप सेंट्रीफ्यूज करते हो ना? जी। ये भी एग्जामिनर पूछते हैं। एग्जामिनर ने किसी लड़के से पूछा था, हाउ टू परफॉर्म, कैसे आप सेंट्रीफ्यूज करोगे? तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए एग्जाम में जाने से पहले ना, यू शुड नो इट। क्या करते हैं कि 10 ml जो है आप यूरिन लेते हो पेशेंट का, फ्रॉम एनी, सो यूरिन बैग से, कहीं से भी, कोई भी इसमें लिमिटेशन नहीं है, कहाँ से भी, कहीं से भी उठाया, मिड स्ट्रीम उठाया, वॉट एवर, जो भी यूरिन का सैंपल लेते हो टेस्ट ट्यूब में 10 ml। फिर आप उतना ही इक्वल वॉल्यूम्स आप जो है एक और टेस्ट ट्यूब लेते हो, जिसमें आप सिंपल वाटर फिल करते हो। तो दोनों को अपोजिट पोल पे रखते हैं। फिर आपको इस मशीन को आप 3000 RPM पे सेट करते हैं फॉर 5 मिनट्स। फिर जब उसके बाद फिर आप जो आपका यूरिन का सैंपल है उसमें से आप 9.5 ml डिस्कार्ड करते हैं, और फिर 0.5 ml जो है उसकी आप स्लाइड प्रिपेयर करते हैं विद कवर स्लिप, जिसको आप अंडर माइक्रोस्कोपी आप उसको ऑब्जर्व करते हो या देखते हो, जो भी पैथोलॉजी के लिए। और माइक्रोस्कोपी में फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी से देखते हैं। डॉक्टर नीफ, एक दफा जो है ना उसमें एग्जाम में टॉक्स में आया हुआ है यूरिन एनालिसिस पे स्टेशन। हम्म, तो आना चाहिए ये, बेसिकली बीइंग ए नेफ्रोलॉजिस्ट यू शुड नो इट। यस, स्नेप वहाँ पे आया हुआ है एक दफा। अच्छा, यूरिन डिपस्टिक परफॉर्म करते हैं तो इसमें ये स्लाइड मिसप्लेस हो गया है, तो बहुत पहले रखना चाहिए था हमें, और अल्ब्यूमिन के रिलेशन में ही रखना चाहिए था। तो यूरिन डिपस्टिक में आपको किस किन केसेस में आपको फॉल्स मिल सकती है? एक तो पीएच मोर देन 8.0 हो। तो 8.0 की पीएच हो तो वो भी येलो, जो आपकी येलो, आपको जो डिपस्टिक है, जो हमने पढ़ा है पीछे, टेट्राब्रोमोफेनॉफ्थेलिन, उसमें सल्फोनॉफ्थेलिन, तो उसको कलर को चेंज कर देता है ब्लू में। 8.0 से पीएच ज़्यादा हो, या कीटोन हो, या फिर प्रोलॉन्ग्ड इमर्शन भी आपको। आप यूजुअली इसको ना 5 मिनट के लिए रखते हो बस, नॉट मोर देन 5 मिनट्स, 5 to 10 मिनट्स है। तो अगर ज़्यादा रखोगे तो फिर भी आपको फॉल्स पॉजिटिव मिल सकता है। और जो फॉल्स नेगेटिव मिल सकता है वो किन कंडीशन में? अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी लेस देन 1.005 हो, या फिर प्रोटीनूरिया अदर देन अल्ब्यूमिनुरिया, जैसे कि ओवरफ्लो प्रोटीनूरिया हमने पढ़ा। ये ठीक है, ये किसी ने देखा है?